नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की उत्पादकता 136% और राज्यसभा की उत्पादकता 118% रही। लोकसभा में आज कुल 4 बिल सदन के पटल पर रखे गए, वहीं एक बिल चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। लोकसभा में दोपहर बाद बैंकिंग कानूनों में संशोधन से जुड़ा बिल पेश किया गया। इस बिल में प्रावधान है कि बैंक खाता धारक अपने खाते के लिए 4 नॉमिनी दे सकता है। मौजूदा समय में केवल 1 नॉमिनी होता है। लोकसभा में रेल संशोधन बिल 2024 भी पेश किया गया। इस बिल में रेलवे परिचालन की क्षमता को बेहतर करने के लिए रेलवे बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में इसके अलावा समुद्री माल ढुलाई विधेयक सहित कुल 2 बिल भी पेश किए गए। इन 4 बिलों को सदन के पटल पर रखने के बाद भारतीय वायुयान बिल 2014 पर चर्चा पूरी की गई। इस बिल को लोकसभा से पारित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इतने सालों के बाद बजट सत्र का एक भी दिन बर्बाद नहीं हुआ और सांसदों ने दोनों सदनों में बहुत अच्छे से हिस्सा लिया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में हुई प्रभावी कार्यवाही के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया और अगले सत्र में भी इसी प्रकार से कार्य होने की उम्मीद जताई। मॉनसून सत्र के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर संसद की 31 सदस्य संयुक्त समिति का गठन किया गया है। समिति में 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा सांसद सदस्य शामिल किए गए हैं। समिति की रिपोर्ट रखने के लिए अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक समय दिया गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर एक मुस्लिम डेलीगेशन ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। संसद भवन परिसर में हुई मुलाकात के बाद मुस्लिम डेलीगेशन ने बिल की तारीफ की। बीजेपी के SC/ST के सांसदों ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भाजपा सांसद भोला सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सांसदों ने ये मुलाकात SC/ST आरक्षण के क्रीमी लेयर के प्रावधान को लेकर की। भोला सिंह ने मुलाकात के बाद बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी को भी नुकसान नहीं होगा और भरोसा देते हुए कहा कि SC/ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिला। राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखा संवाद हुआ। सभापति ने जया बच्चन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए उन पर पीठ का अपमान करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया। संसद के उच्च सदन में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। सदन के नेता जेपी नड्डा ने प्रस्ताव पेश किया। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस मामले में पीएम मोदी की चिंता दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बांग्लादेश की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस को बधाई दी। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि अंतरिम सरकार हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। पीएम ने लिखा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी जहां हिंदू और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी कोई चिंता या आग्रह नहीं दिखता। गजा के मुद्दे पर सख्त शब्दों में विरोध दर्ज करवाने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक शब्द भी बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं बोला है।
कांग्रेस की इस चुप्पी पर लोकसभा सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरिसाक्षी ने निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ लगातार आवाज उठाई, लेकिन राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष इस मामले पर मौन है। बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों के द्वारा लगातार हो रहे हमले पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कांग्रेस और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर घेरा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस गाजा के मुद्दे पर तो बहुत बोलती है, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हत्या और उत्पीड़न पर चुप है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए हो रहे आंदोलनों में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रही हिंसा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी घोर निंदा की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने एक बयान में बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लक्षित हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध और मंदिर जैसे श्रद्धा स्थानों पर हो रहे हमले को क्रूरता की संज्ञा देकर असहनीय बताया है। आरएसएस ने बांग्लादेश की कार्यकारी सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। बयान में भारत सरकार से भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया गया है। बांग्लादेश में चल रहे हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा आईबीबी पर मौजूदा स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखेगी। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति और चुनाव को लेकर तैयारियों की जानकारी दी। राजीव कुमार ने कहा कि जमहूरियत को आगे बढ़ाने और चुनाव कराने का समय अब आ गया है। हम जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजीव कुमार ने कहा कि यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग विघटनकारी ताकतों को करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त तक मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 1 जुलाई 2024 तक जो नागरिक अपनी उम्र 18 साल पूरी कर चुके हैं अभी मतदाता बन सकते हैं। 20 अगस्त तक मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक की फांसी की सजा की मांग वाली एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टल गई है। यासिन मलिक ने कहा है कि वकील की जगह खुद अपने मामले में झिड़क करेंगे। 19 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। निचली अदालत ने यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एनआईए ने फांसी की सजा की मांग के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा के लिए शनिवार को केरल के वायनाड का दौरा करेंगे। पीएम कन्नौर, वायनाड और अन्य भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे, जहां उन्हें बचाव बलों द्वारा राहत कार्यों की जानकारी दी जाएगी। पीएम राहत शिविर और अस्पताल में भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इस संबंध में पीएम एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, जहां उन्हें घटना और चल रहे राहत प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो चुका है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी डीपी बदल ली है और तिरंगा लगा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से भी यही आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरा साथ दें। और हाँ, अपनी सेल्फी अपने harghar-tiranga.com पर जरूर शेयर करें। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने पुलिस लाइन से शहीद स्मारक तक तिरंगा रैली निकाली। करीब 2 किलोमीटर की तिरंगा रैली में भारत माता के जयकारे गूंजते दिखाई दिए।
तिरंगा रैली में कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने भी शिरकत की और कहा कि आज से हर घर तिरंगा अभियान का जिले भर में आगाज हुआ है। अभियान के तहत प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत की गवर्नर मिशेल ल्यूयान ग्रिशम भारत दौरे पर हैं। अपने भारत दौरे के दौरान उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की और पुनः दायित्व के लिए उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड दौरा पूरा कर लिया है। इस दौरे को भारत और न्यूजीलैंड की द्विपक्षीय साझेदारी में एक मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है। न्यूजीलैंड यात्रा पूरी करने के बाद अब राष्ट्रपति तिमोर लेस्टे के लिए रवाना हो गई हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि मालदीव पहुंचकर प्रसन्नता हुई। नेतृत्व के साथ सार्थक बातचीत की आशा है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने शुक्रवार को दूरदर्शन के मुंबई स्थित कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी विभागों के कार्यों के प्रगति समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कंटेंट, वाणिज्य प्रसार से जुड़े विषयों पर कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन स्थानीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 819 अंक की बढ़त के साथ 79,706 अंक के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर जारी उतार चढ़ाव के बाद दिन के अंत में निफ्टी 250.50 अंक तेजी लेकर 24,367 के स्तर पर पहुंच गया। स्थानीय शेयर बाजार में तेजी के बीच रुपया सीमित दायरे में मजबूत होकर 2 पैसे की बढ़त के साथ 83.95 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में तेजी के रुख के बीच जुलाई 2024 में घरेलू स्तर पर गोल्ड ETF निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अनुसार जुलाई महीने में देश के कुल 17 गोल्ड ETF में कुल 1,337 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश दर्ज किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत दलहन संगोष्ठी 2024 का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में देश भर से जुड़े हितग्राहकों ने हिस्सा लिया। दलहन संगोष्ठी के दौरान भारतीय दलहन क्षेत्रों में आने वाली प्रमुख चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। दलहन संगोष्ठी को संबोधित करते हुए खाद्य और सार्वजनिक वितरण के राज्य मंत्री BL वर्मा ने दालों के व्यापार के लिए एक उदार और दीर्घकालिक नीति बनाने पर जोर दिया। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए अपनी सभी उड़ानें स्थगित कर दी हैं। टाटा केमिकल्स ने निजी नियोजन के आधार पर निवेशकों को गैर परिवर्तनीय डिवेंचर जारी करके 1700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में।
टाटा केमिकल्स के निदेशक मंडल द्वारा गठित आंतरिक समिति ने एक बैठक के बाद एनसीडी जारी करने की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बढ़ती तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तेल शोधन क्षमता को 25% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वर्ष 2050 तक भारत की ऊर्जा जरूरतों के 8वें हिस्से को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। एक कार्यक्रम के दौरान आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने यह बात कही। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2054 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा। इजराइल लेबनान सीमा पर कई दिनों से जारी तनाव और झड़पों से किसी बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ती जा रही है। दक्षिणी लेबनान के नाकोरा में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। लेबनान का ईरान समर्थक सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह इजरायली इलाकों पर रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है। वहीं इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली इलाकों में दर्जनों रॉकेट दागे गए। अधिकतर रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया गया, जबकि कुछ उत्तरी शहर किरियत शमूना में गिरे। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली नागरिकों की मौत और लेबनानी राजधानी में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर को ढेर किए जाने के बाद बड़े टकराव की आशंका बढ़ गई है। राजधानी बेरूत और देश के दक्षिणी इलाके में आपात स्वास्थ्य आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। साथ ही स्टाफ को युद्ध जैसे हालात में काम करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इजराइल लेबनान युद्ध की आशंका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कई वजह से चिंता में डाल रही है। इनमें सबसे बड़ा डर इस संघर्ष के पूरे क्षेत्र में फैल जाने का है। यमन में सत्ता पर काबिज ईरान समर्थक हुती विद्रोही लड़ाई में कूदने की बात कह रहे हैं। आतंकियों को फिर से ठिकाना बनाने से रोकने के लिए खान यूनुस के साथ साथ दक्षिणी रफा में भी कार्रवाई जारी है। इस इलाके में हवा और जमीन से की गई कार्रवाई में दर्जनों आतंकियों को मार गिराया गया है। भीषण संघर्ष और तनाव के बीच शांति स्थापना के प्रयास भी जारी है। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि हमास ने संघर्ष विराम के बदले मरवान बरगौती की रिहाई की शर्त रखी है। अमेरिका, मिस्र और कतर ने साझा प्रस्ताव में इजराइल और हमास से वार्ता दोबारा शुरू करने का आह्वान किया है। इसके जवाब में इजराइल ने कहा कि यह प्रस्तावित वार्ताकारों को भेजा जाएगा। बीते वक्त के साथ रूस यूक्रेन युद्ध भीषण होता जा रहा है। दक्षिण पश्चिमी रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के हमले के बाद टकराव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं में लगातार चौथे दिन घमासान की लड़ाई जारी है। यूक्रेनी सेना के हमले में बौखलाए रूस ने क्षेत्र में अतिरिक्त सेना और हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। इस क्षेत्र में मल्टीपल ग्रेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम, आर्टिलरी गन और भारी ट्रक वाले शस्त्रागार तैनात कर दिए गए हैं। रूस की तरफ से यूक्रेनी हमले का भीषण जवाब भी सामने आया है। यूक्रेन के पूर्वी नगर कोस्टिएंटिनिक्वा में एक सुपरमार्केट हवाई हमले को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। हमला इतना भीषण था कि मार्केट की दुकानें और आसपास की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। हमले के तुरंत बाद रूस ने कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन यूक्रेन ने इसे रूसी हमला बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। रूस फिलहाल कुर्स्क के मोर्चे पर अपने जवाबी एक्शन को धार देने में लगा हुआ है। रूस ने इलाके में आपात स्थिति की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच यह टकराव इसलिए चिंताजनक है क्योंकि पास ही एक परमाणु केंद्र भी स्थित है। ऐसे में भारी हथियारों से चल रहा युद्ध किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जबकि कुर्स्क से आने वाली बहुत सी तस्वीरों में रूसी सेना को हुए नुकसान को देखा जा सकता है। यूक्रेनी सेना ने अपने ऑपरेशन में गोदामों में रखे गोला बारूद के बड़े भंडार को नष्ट करने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन के सहयोगी देश अमेरिका ने इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चेताया कि वो रूस के इतने अंदर घुसकर हमलों का समर्थन नहीं करता है।
ब्रिटेन के लिड्स क्राउन कोर्ट ने 4 लोगों को दंगों में भाग लेने के लिए दोषी ठहराया है। एक आरोपी को दंगा के दौरान हिंसक अशांति फैलाने के लिए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल ब्रिटेन में बीते 2 हफ्तों से अल्पसंख्यकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि अभी भी संभावित प्रदर्शन और शांति की आशंका के मद्देनजर देश में हाई अलर्ट है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं से मुलाकात की और पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के आदेश दिए। लिवरपूल में हो रहे दंगों के मद्देनजर सामुदायिक नेताओं ने दंगाइयों और असंतुष्ट निवासियों से बातचीत करने का आह्वान किया। उनका कहना है कि केवल सजा देने से समुदाय के बीच का विभाजन खत्म नहीं किया जा सकता। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देशव्यापी प्रदर्शनों को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। मादुरो को एक्स के मालिक एलन मस्क पर सोशल मीडिया के जरिए वेनेजुएला में घृणा और फांसीवाद का आरोप लगाया गया है। मादुरो ने नियामक कोनाटेल यानी राष्ट्रीय दूरसंचार आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई एक डिक्री पर हस्ताक्षर कर इस आदेश को पारित किया। उन्होंने अपने समर्थकों से मेटा के स्वामित्व वाले ऐप को छोड़ने का आग्रह किया था। वेनेजुएला के लोग सरकार की हिरासत में लिए गए राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कैदियों को अच्छे हालात में नहीं रखा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान करीब 2000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वेनेजुएला में लगातार जारी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा बल हिंसक घटनाओं में लिप्त अपराधियों को हिरासत में ले रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना दे कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने राउंड 1 में अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ समय 3:00:58 मिनट निकाला और फिर हीट 2 में 5वें स्थान पर रहे। दूसरी हिट में मोहम्मद अनस, राजेश रमेश, अमोद जैकब और मोहम्मद अजमल की भारतीय चौकड़ी स्टैंडिंग में 11वें स्थान पर रही। शीर्ष 8 टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम पहले दौर में ही 2 में 8वें स्थान पर रही और फाइनल में नहीं पहुंच पाई। भारत की ज्योतिका श्रीदांडी, मचत्तीरा राजू पुवम्मा, विद्या रामराज और सुभा वेंकटेशन ने 3:32.51 का समय निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा से फोन पर बातचीत की। उन्होंने गोल्डन बॉय को देश का सोना बताया है। साथ ही नीरज की मां के बयान को भी खास बताया है। नीरज चोपड़ा से बातचीत के दौरान पीएम मोदी लगातार नीरज का हौसला बढ़ा रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने नीरज के इलाज पर मिलकर चर्चा करने की बात कही।
पेरिस ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में और 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक होंगे। श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के साथ ही हॉकी को अलविदा कह दिया। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। पेरिस ओलंपिक में इस बार लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है और हर देश को एक पुरुष और एक महिला ध्वजवाहक का चयन करना है। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश अब नई भूमिका में नजर आएंगे। श्रीजेश भारतीय जूनियर हॉकी टीम के प्रमुख कोच की भूमिका निभाएंगे। ओडिशा सरकार ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम को सम्मानित करने का फैसला किया है। ओडिशा सरकार प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 15 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। यूक्रेन के ओलेक्सेंडर शेज़नियाक ने मिडिल वेट मुक्केबाजी में टोक्यो खेलों की भरपाई पूरी करते हुए स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो में ओलेक्सेंडर कुछ ही सेकंड से स्वर्ण पदक जीतने में चूके थे। ओलंपिक पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट में मिस्र के प्रशंसकों की पदक जीतने की आखिरी उम्मीद टूटी। मोरक्को ने मिस्र की टीम को 6-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। दक्षिण कोरिया की निशानेबाज और पेरिस ओलंपिक 2024 की रजत पदक विजेता किम येजी ओलंपिक खेलों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गईं। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन नजदीक है। कई एथलीट पेरिस खेल गांव से अपने देश वापस जाते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के ऑडिटोरियम में फिल्म लापता लेडीज की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। स्क्रीनिंग के दौरान आमिर खान भी मौजूद रहे। जूनियर NTR और प्रशांत नील ने अपनी आगामी फिल्म NTR 31 की शूटिंग शुरू कर दी है। मशहूर अभिनेता महेश बाबू का आज 49वां जन्मदिन है। महेश बाबू अब तक सैकड़ों फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। शानदार 3 दशक पूरे करने पर फिल्म हम आपके हैं कौन को एक बार फिर देश के कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। भोजपुरी फिल्मों के निर्देशक महेश पांडे को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनेता सूर्या अपनी आगामी फिल्म सूर्या 44 की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए हैं। सिर में चोट लगने के बाद फिल्म की शूटिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। राम पोथिनेनी और संजय दत्त की फिल्म डबल स्मार्ट को सेंसर बोर्ड ने A सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।